नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट का उद्देश्य है आप तक वैदिक विचारों को सरल और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करना। आज हम चर्चा करेंगे, पिछले वीडियो में जो हम अध्याय 2 की चर्चा कर रहे थे उसी पे कुछ अन्य चर्चा हम आज करेंगे, जहाँ पे हमने बात की थी स्थिर बुद्धि हो जाने की, फोकस्ड माइंड की, कंसंट्रेशन की। ये सब बातें हमने की थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। जब ये स्थिर बुद्धि की बात होती है तो ये आगे जाता है स्थिर प्रज्ञ की तरफ कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो स्थित प्रज्ञ, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रज्ञा शब्द जो है ये बुद्धि के ही रूप में प्रयुक्त है, बट ये उच्चतम स्थित है। तो ये कैसा है, ये अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि वो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, वो कैसे रहता है। क्योंकि ये केवल ज्ञान नहीं है, यहाँ पे अर्जुन डीप जानना चाहता है। यहाँ पे बहुत डीप ज्ञान है कि वो एक्चुअल है कैसा। स्थित प्रज्ञ हो जाओ, बट कैसे हो, किस तरीके का वो व्यक्ति होता है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं 54 श्लोक में, 54वें श्लोक में अध्याय 2 के, कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितिधि किंग प्रभासेत किमात वजेत किम। अर्थात उसके लक्षण क्या है, भगवान यहाँ पे बताते भी हैं। प्रहजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्म इन्नीवात्माना तुष्ट स्थिर प्रज्ञस्तु चिच्यते। अर्थात जब मन की इच्छाएं शांत हो जाएं और आत्मा तृप्त हो जाए, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अर्थात इच्छाओं का अंत और आनंद का प्रारंभ। यहाँ पे हम किसी भावनाओं के दमन की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति दुख में बहुत ज्यादा विचलित नहीं है और सुख में बहुत ज्यादा आसक्त नहीं है, और भय और क्रोध से मुक्त है, और जिनकी भावनाओं पर विजय है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो व्यक्ति है, वो स्थित प्रज्ञ है। ये आप कह सकते हैं, ये एक परिमाप हो सकता है स्थित प्रज्ञ का। दूसरा, उसे अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं है और बहुत ज्यादा ना वो द्वेष कर रहा है। वो लगभग लगभग हर परिस्थिति में समान रहता है, क्योंकि आप या तो जीतते हैं या आप सीखते हैं। तो जो दुख में विचलित ना हो और सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न ना हो, वही स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ अपने अंगों को ऐसे समेट लेता है, उसी प्रकार हम अपनी इंद्रिय की इच्छाओं को भी ऐसे समेट लें और उन पर नियंत्रण करें। इच्छाओं पे नहीं, आवश्यकताएं जो इंद्रियां हमें अपने मकड़ जाल में फंसाती है, उनको हम समेट लें। बलवान बनाना है, उसके लिए हमें बुद्धि का उपयोग करना है, और यही स्थित प्रज्ञता की पहचान भी है। तो इसलिए हमें अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों, इनमें अनुशासन लाना पड़ेगा। अब ये अनुशासन आएगा कैसे? एक तो हम जो विषय चिंतन करते हैं, आसक्ति में रहते हैं, काम, क्रोध, भ्रम, स्मृतिनाश, बुद्धिनाश, पतन, ये सब होता है। कामान संजायते क्रोध। तो इन सब चीजों से हमें मुक्ति होना है। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक मनोवैज्ञानिक चार्ट है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न युक्तस्य भावना। अर्थात बिना संयम न बुद्धि, न शांति, न सुख, कुछ नहीं आता है। तो संयम की नाव को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहने कि इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है। स्थिर प्रज्ञ का मतलब सन्यासी नहीं है, ये जीवन के प्रति जागरूकता है। आप दुनिया में तो रहते हैं, बट अननेसेसरी आप अटैच्ड होके या आप उलझ कर माया में फंस कर नहीं रहते हैं। आप अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे, कर्तव्य कर्म की तरह करेंगे, सिर्फ भगवान पर समर्पित करके करेंगे। ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। तो ये स्थित प्रज्ञता को गीता का अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से अर्जुन को बताते हैं और स्थित प्रज्ञ होने की बात करते हैं। पहले वो आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर वो ज्ञान से कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं, फिर धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ की ओर लाके बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में लिखिए स्थित प्रज्ञ, और अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए स्थित प्रज्ञ, और हमारे चैनल वैदिक माइंडसेट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह के और व्याख्यान आप तक ला सकें। तो आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।